ये लीजिए, ये कॉफी। दाशा नाम है ना आपका? सॉरी, मुझे याद नहीं आ रहा है। आई कोई एम सॉरी। बात नहीं, आशा ही है। मुझे पता है आपको कैसा लग रहा होगा, ये बात ही अजीब है। दाशा, आप कई साल पहले मेरी माँ से मिले थे, लेकिन मुझे लगता है शायद आपको अभी याद नहीं होगा। नीना कवालेंको। हाँ, मुझे याद है। नीना को मैं कैसे भूल सकता हूँ? वो मेरा पहला प्यार है। पता नहीं उसने प्रेगनेंसी के बारे में मुझसे क्यों नहीं कहा था। उनको ब्रेकअप के बाद अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला। और वैसे भी मेरे ग्रैंड पेरेंट्स आपकी रिलेशनशिप के बिल्कुल खिलाफ थे। हाँ, ये बात सच है, उन्हें मैं पसंद नहीं था। तो मेरी माँ ने मुझे बताया था कि आप ज़्यादा कुछ कमाते नहीं थे और आप दूसरी लड़की के साथ चले गए और मेरी माँ ने नई लाइफ शुरू की। तब तक देर हो चुकी थी, है ना? लेकिन नीना अब है कहाँ पर? मैं उससे कई चीजों पे बात करना चाहता हूँ। माँ 3 महीने पहले गुजर गई। उसने मुझे ये लेटर आपको देने के लिए कहा था। यूरा, प्लीज हमारी बेटी का ख्याल रखना। हमारी बेटी अब काफी बड़ी हो गई है, उसे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे सिवा इसका इस दुनिया में और कोई भी नहीं है यूरा। मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम उसका साथ देना, एक पिता होने के नाते। एक मिनट रुकिए। हेलो, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। कुछ फैमिली काम आ गया है। हाँ, मैं समझता हूँ कि केस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे थोड़ी देर के बाद कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, मैं रखता हूँ। वैसे तुम अब तक कहाँ पर थी? जब माँ को पता चला कि वो प्रेग्नेंट हैं तब वो लेबेदिन चली गई और फिर वहीं पर पार्ट टाइम नर्स का काम किया करती थी और उसके बाद नैनी का। लेकिन जब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जिंदा थे तो वो लड़ती रहीं और फिर मेरी माँ माँ भी मर गई और मैंने स्कूल ख़त्म किया और अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं अब मेरे आखिरी रिश्तेदार के पास आई हूँ। माँ ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया। हेलो मैक्स, हाय। कैसी रही ट्रायल? ठीक थी। रुको, मैं आता हूँ। आराम से, आराम से। हेलो नस्त्या। हेलो। हेलो पापा। हेलो बेटी। तुम्हें सच में एरोस्लॉव पर केस करना चाहिए। वो पेशेंट की मौत का जिम्मेदार तो है ही और उसने तुम्हारी बदनामी भी तो की है। लेकिन ये प्रूव हो सकता है? यस ऑफ कोर्स। इसमें ज्यादातर 3 आर्टिकल्स का उपयोग किया जाएगा। एक मॉरल डैमेज करना, दूसरा बिजनेस रेपुटेशन बिगाड़ना और तीसरा फ्रॉड। तब तो उसका बचना बहुत ही मुश्किल है। पर मैं अभी तो कुछ नहीं सोच सकती। तुम ट्रैवलिंग से थक गई होगी, भूख भी लगी होगी। पहले तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करता हूँ। पापा, मैं जाकर कुछ बनाती हूँ। ठीक है। मैं भी जाती हूँ फ्रेश होने। हाय। अब आगे क्या करोगे? मैं हैरिस को लेकर शहर में जाता हूँ, थोड़ी देर बाद लौटूंगा, ठीक है? क्यों? एक प्रॉब्लम है, मेरे भाई की वाइफ और बेटा किडनैप हुए हैं। मुझे उनकी मदद करनी होगी। तो ये बात है।
ठीक है, तुम जाओ। अगर ऐसा है तो हम कुछ समय तक के लिए व्लादेंको से नज़र हटा लेते हैं। नहीं, कुछ साबित नहीं हुआ है कि ये उसने किया है। मैं अभी चलता हूँ। दानी, दानी, सब ठीक हो जाएगा, तुम सुन रहे हो ना? सब ठीक हो जाएगा, पापा आ जाएंगे। Oh gosh. लेट जाओ आराम से। आप सुन रहे हैं? मेरा बच्चा बहुत बीमार है, उसको दवाइयां असर नहीं कर रही हैं। आप सुन रहे हैं ना? उसे डॉक्टर की जरूरत है। उसे बुखार आया है, वो बीमार है। प्लीज हमें बाहर जाने दीजिए। प्लीज बाहर निकालिए हमें। प्लीज। हमें उसके बच्चे के लिए कुछ करना चाहिए। तो जाओ करो। हेलो बॉस, बच्चे की हालत बहुत बिगड़ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो तुम चिंता मत करो, बच्चे ज्यादातर बीमार ही रहते हैं। हेलो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। सुनो जरा, वो मरेगा नहीं। उससे अच्छा उसका वीडियो बनाओ, उसके पापा को अच्छा लगेगा। ठीक है, हम करते हैं। ये लो, उस बच्चे का वीडियो बनाना है। क्यों, तुम नहीं बना सकते? ठीक है, मैं बनाता हूँ। हे, यहाँ देखो बच्चे, कैमरे में देखो। क्या कर रहे चलो हो पापा को हाय बोलो। डैड, मुझे ठीक नहीं लग रहा। आखिर कर क्या रहे हो तुम? चलो अब तुम बोलो। ये क्या कर रहे हो तुम में जरा सी भी इंसानियत है या नहीं? तुम इंसान हो या राक्षस? हमें यहाँ से जाने दो, जाने शांत दो हो हमें जाओ। बाहर, जल्दी जाने दो। सुना नहीं मैंने क्या कहा? ये लो। ये काम तुमसे नहीं हो पाता। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें पैसे लेने चाहिए। यहाँ पैसों की बात है ही नहीं। मैक्सिम परिवार की तरह है। तुम लकी हो तुम्हें ऐसा हस्बैंड मिला। मैं जानती हूँ। थैंक यू बेटी। मुझे समझ नहीं आ रहा है, तुम व्लादेंको पर ही शक क्यों कर रहे हो? तुम्हारे भाई का प्रोफेशन देखा तो पता चला कि कोई भी उसकी फैमिली को उठा सकता है, या फिर उसके किसी कॉम्पिटिटर के किडनैपर्स जिनकी हालत उसने खराब कर दी है। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता। वासिया ने व्लादेंको को जेल भिजवाया था और अब वो उसी का बदला ले रहा है, ऐसा मुझे लगता है। उसी के कारण ये सब हो रहा है। तुम्हारे पास उसका सबूत है? अब तक नहीं है। ये भी उन घोड़ों के केस जैसा ही है। अगर ये सच है तो ये आदमी एक भयानक राक्षस है। लेकिन तुम उससे अभी मिलोगे तो तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा। अब वो खुद को बहुत पछताया हुआ दिखाता है कि वो अच्छा, साफ, नेक दिल और लोगों से बहुत प्यार करने वाला आदमी है। सबसे बुरी बात यह है कि कई लोगों को उस पर भरोसा है। तुम लोग हिम्मत मत हारना, बस थोड़ी देर और मैं तुम लोगों को वापस ले आऊंगा। क्या कर रहे हो तुम? हे, यहाँ देखो बच्चे, कैमरे में देखो। क्या कर रहे हो चलो पापा को हाय बोलो। डैड, मुझे ठीक नहीं लग रहा, मैं बहुत बीमार हूँ। क्या कर रहे हो तुम? चलो अब तुम बोलो। तुम में जरा सी भी इंसानियत है या नहीं? तुम इंसान हो या राक्षस? हमें यहाँ से जाने दो। हमें जाने दो बाहर। हमें जाने दो नहीं मैंने बाहर। क्या कहा?
नहीं नहीं साशा, मुझे आज कोई मदद नहीं चाहिए। तुम लोग घर पे रह सकते हो। बस मॉम से बच के रहना, ठीक है? नहीं तो वो तुम्हें छोटे मोटे काम के लिए मार्केट भेज देंगी और कहेंगी तुमसे कोई काम नहीं होता। ऐसी बकवास। डेरीना, तुमसे एक रिक्वेस्ट है, रूम साफ कर देना क्योंकि यूलिया कुछ भी ठीक से नहीं रखती, सब यहाँ वहाँ बिखरा रहता है। प्लीज। हाँ, कैसा लगा सरप्राइज? ये तुम्हारे लिए लाया हूं। और ये स्केटिंग के टिकट्स हर साल होता है एंटरटेनमेंट सेंटर में। तुम मेरे साथ आओगी ना? प्लीज आओ ना। और कैटी, अब ये स्केटिंग कहाँ से आई? वो हमारी लास्ट डेट के बाद मुझे लगा कि तुम्हें नाटक ज्यादा पसंद नहीं है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ नया किया जाए। कब जा रहे हो तुम? तुम्हें इतनी देर क्यों लगी आने में? हाँ, सॉरी मॉम, मैं बैग भर रही थी। जाओ कार में बैठो, मैं बस आ रही हूँ, ठीक है? ठीक है। तो तुम आ रही हो ना? मैं नहीं आ सकती, मुझे मेरी बेटी के स्कूल जाना है और वहां से फिर मैं काम पर जाऊंगी। अरे तो कोई बात नहीं, यहाँ पर तो 10 बजे तक पहुंचना है। अर्केडी प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे नाटक, सर्कस या स्केटिंग पसंद नहीं है। तुम बहुत अच्छे हो, नेक दिल हो, लेकिन प्लीज मुझे समझो, मैं अभी ये सब नहीं कर सकती। मुझे माफ कर देना, मुझे समझने की कोशिश करो। आरकाशा जरा रुको। देरी ना, हमारे लिए थोड़ी सी चाय और केक लेकर आओ। साशा, तुम्हें वो फूल नहीं दिख रहे? जाओ और जाकर उन्हें पानी में रख दो। आज हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए एप्पल जैम का डिलीशियस केक बना है। एप्पल फ्लेवर है, तुम्हें पसंद आएगा। चलो आरकाशा। यूरा अभी तक ऑफिस नहीं आया? उन्होंने कहा आज उन्हें ऑफिस आने के लिए लेट होगा। कुछ और भी कहा उसने? हाँ, वो कह रहे थे कि उनके घर पर कुछ प्रॉब्लम्स है। अच्छा। क्या मैं आपकी कुछ हेल्प करूं? हेलो वासिया। कैसे हो ग्लेब? कांग्रेचुलेशंस। मैं बहुत अच्छा हूं, तुमसे कुछ बात करनी है। आप लोग जरा बाहर जाएंगे प्लीज? आओ बैठते हैं। कितने सालों के बाद मुलाकात हो रही है? शायद 5 साल बाद। वैसे तुम्हारे खिलाफ किसी ने कंप्लेंट की है। किसने? उस वैन के ड्राइवर ने। रिपोर्ट में उसका फोटो भी है। गुस्से में तुमने उसकी नाक तोड़ दी। इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। हाँ, गड़बड़ तो की है मैंने, नहीं करना चाहिए था। ग्लेब, तुम समझ सकते हो मुझे गुस्सा आ गया था। हाँ, मुझे अच्छे से पता है, लेकिन तुम कानून तो नहीं तोड़ सकते ना। देखो, तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए मैंने उस ड्राइवर से बात की और मैं चाहूंगा कि इस इशू को हम कोर्ट के बाहर ही सेटल कर दें, बातचीत करके। क्या कहते लेकिन इतने से बात खत्म नहीं होगी। उसका किडनैपिंग से कुछ ना कुछ ताल्लुक है, मुझे यकीन है। वासिया, पुलिस छानबीन कर रही है पर अभी तक कोई भी सस्पिशियस दिखाई नहीं दिया है। कहाँ ढूंढ रही है पुलिस उसे? एक बार मुझे पूछताछ करने दो ना। वासिया, सब्र करो। तुम जानते हो तुमने कानून तोड़ा है और अब तुम पुलिस में काम नहीं कर सकते। तुमने खुद अपने हाथों से साइन करके रेजिग्नेशन लेटर दिया है। तो और क्या कर सकता था मैं? ये मेरी फैमिली का मामला था। हाँ, मैं समझ सकता हूं, पर तुम्हें पुलिस पे भरोसा करना होगा। वो अपना काम अच्छे से कर रही है। ग्लेब, तुम्हारा कोई बच्चा है क्या? हाँ, 2 हैं। देखो इसे। डैड, मुझे ठीक नहीं लग रहा, मैं बीमार तुम क्या करते अगर तुम्हारा बेटा इस तरह से किडनैप हो जाता तो? कहाँ जाते तुम उसको? इंसानियत है या नहीं? तुम इंसान हो या राक्षस? हमें यहाँ से। वासिया, इस वक्त मैं तुम्हारी हालत को समझ सकता हूं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में दखल देने का अधिकार मैं तुम्हें नहीं दे सकता। मुझे माफ करना, मगर तुम यहां पर काम नहीं कर सकते।
उस वक्त मेरे पास कपड़ों के लिए पैसे नहीं थे तो माँ मुझे उसके पुराने कपड़े देती थी। पता नहीं, लेकिन मुझे वो अच्छे लगते थे। लेकिन लड़कियां मुझ पर हंसा करती थीं। ऐसा सिर्फ कपड़ों की वजह से? तुम्हारे दोस्तों ने कभी तुम्हारा सपोर्ट नहीं किया क्या? सच कहूं तो मेरा कभी कोई दोस्त ही नहीं बना। एक मिनट। हाँ वासिया, बोलो। मैं अभी भी ग्लेब से मिल के आ रहा हूँ। उसने मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया। मुझे तुमसे मिलना है। कहाँ हो तुम? ठीक है, मैं अभी वहां पर पहुंचता हूँ। तुम बस मेरा वेट करना, ओके? मैं आ रहा हूँ। सुनो, मुझे जाना होगा, एक बहुत ज़रूरी काम है। ओ, मैं भी निकलती हूँ अब ठीक है ना? पर तुम कहाँ जाओगी? मैं जानता हूँ तुम्हारा यहाँ पर कोई नहीं है। तुम यहीं रुक जाओ। ये चाबी लो, यहीं रुक जाओ। ये लो लो लो, पकड़ो इसे। वहाँ बाथरूम है, तुम आराम से फ्रेश हो जाना। फ्रिज में खाना भी रखा हुआ है, खा लेना। इसे अपना ही घर समझो, आराम से रहना। मैं आता हूँ। पापा, I'm sorry, मुझसे रहा नहीं गया। आप क्या काम करते हैं? मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। वाह, बहुत कूल है। ठीक है, मैं आता हूँ। हेलो अंकल मीशा। हाँ, सब ठीक है। हाँ, लगता है काम हो गया। अब और भी मजा आने वाला है। अब ये लो, इससे एक बार ट्राई करो। ऐसे नहीं, हाँ। लियासिक, देखो मैं क्या लाई हूँ। तुम्हारे फेवरेट फ्रूट्स खाओगे ना? ये लो, देखो तुम्हारे फेवरेट हैं, खाओगे ना? लियासिक, चलो। मॉम, मुझे फ्रूट्स खाने हैं। लियासिक, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें गंदे गंदे जर्म्स के बारे में बताया था? वही ना जो पेट में जाते हैं। हाँ। और अब ग्रैंडमा बहुत बहुत बीमार हैं। उनके जर्म्स फ्रूट पर भी लग गए हैं, तो तुम खा नहीं सकते उसे, वरना तुम भी बीमार पड़ जाओगे। पर फिर तो हमें ग्रैंडमा के जर्म्स का इलाज करना चाहिए ना। बताओ ना मॉम। ग्रैंडमा खुद के जर्म्स का खुद ही इलाज कर सकती हैं। हाँ, लेकिन अगर उनकी मर्जी हो तो। और जब तक ऐसा ना हो, हम उनसे बात भी नहीं करेंगे, ठीक है? क्या तुम पापा को बाय नहीं बोलोगे? हाँ? यहाँ आओ, यहाँ आओ। मुआ। मुझे ज्यादा लेट नहीं होगा, मैं जल्दी आ जाऊंगा। मॉम को परेशान मत करना। निकिता, हाँ? कहाँ जा रहे हो? क्लाइंट के साथ नई ऑर्डर का डिस्कशन करने। तुम जरा घालिया से बात कर सकते हो? क्या बात है? दिख नहीं रहा क्या? पता नहीं, पर वो बहुत जिद कर रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी पर्सनल लाइफ से उस छोटे बच्चे का क्या संबंध है। मैं चाहे जैसी भी हूं, लेकिन लियासिक की ग्रैंड माँ हूं। तुमसे रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज उसे जरा समझाओ। ठीक है, कोशिश करूंगा, लेकिन प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ। आपको तो पता ही है, घालिया अगर कोई चीज ठान लेती है तो वो पीछे नहीं हटती। अगर आपको टॉक्सिक लव का यह एपिसोड पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। आपका सपोर्ट ही तो हमें यहां तक लाया है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए ट्विस्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और याद रहे, सब्सक्राइब करना मत भूलना।